ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 2 अप्रैल को मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपन हुआ है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में। मार्केट में देखो छोटे गैप अप के लिए प्लान हमने बना के नहीं रखा हुआ है। मार्केट अगर हमारे रेजिस्टेंस 1 के ऊपर अगर ओपन हो जाए और ऊपर सस्टेन करे तो यहाँ पे हमारा प्लान था कि हम बाय करेंगे। मार्केट अगर छोटा सा गैप डाउन अगर दे देगा तो हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। मार्केट अगर कोई बड़ा गैप डाउन दे देगा जैसे कि ये स्पोर्ट के आसपास या फिर इससे नीचे, तो उस कंडीशन में भी हमारा प्लान था कि मार्केट में हम सेल कर सकते हैं। और ये जो फ्लैट मार्केट ओपन होगा ना, यहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल सकती है। अब इसकी वजह क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो चार्ट का मेरा एनालिसिस है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। किस तरीके से, देखो, मार्केट जब यहाँ पे आके पॉज ले रहा है तब हमें मानना पड़ेगा कि बायर भी काम कर लेता है, सेलर भी काम कर लेता है। पर हो सकता है कि सेलर थोड़ा सा ज्यादा काम कर ले, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ऊपर जस्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो बैठा हुआ सेलर है वो देखो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है। हो सकता है वो अपना प्रॉफिट भी बुक कर चुका होगा, किया है नहीं किया है वो आगे आने वाले प्राइस एक्शन से हमें आइडिया लगेगा। पर इसको हम टारगेट नहीं कर सकते इस तरीके की ओपनिंग को देख के। यहाँ पे मार्केट में देखो किसी ने सेल किया हुआ नहीं है, तो मार्केट देखो यहाँ से अगर ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे हो सकता है कि जो सेल करके बैठा हुआ है, जो इस जगह पे सेल किया है, उसके मार्केट एसएल वगैरह हंट कर देगा और फिर मार्केट में कहीं ना कहीं पे हमें क्या हो सकता है, एक रिजेक्शन दिखाई दे सकता है। पर इस कंडीशन में मतलब जरूरी ये है कि मार्केट हमारे रेजिस्टेंस से ज्यादा ऊपर न चला जाए, मार्केट 200 के लेवल के ऊपर यहाँ पे चला न जाए। अगर ऐसे हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जो बाय करके बैठे हैं वो अच्छे प्रॉफिट में मार्केट में आ जाएंगे। यहाँ से अगर देखो रिजेक्शन आएगा तो फिर उसमें क्या होगा कि सेलर ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, और ज्यादा सेलर यहाँ पे काम करेगा, जिस वजह से क्या होगा कि सेलर के एसएल यहाँ पे 51,000 के लेवल के ऊपर बन जाएंगे। पर अभी मार्केट में देखो कहीं ना कहीं पे हमें पॉजिटिव मूव है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि मार्केट देखो अगर ऊपर चला गया, थोड़ा होल्ड करेगा और हमें कोई रिजेक्शन दिखाई देगा तो हम सेल कर लेंगे, फिर बाइंग साइड में हम काम नहीं करेंगे। और यहाँ से अगर रिजेक्शन आ गया, मार्केट अगर नीचे चलना स्टार्ट करेगा, तो वहां पे फिर हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। इस तरीके की ओपनिंग में कोई क्लियर कट प्लान है नहीं, बाकी सब तरीके से हमने मार्केट को सोच के और समझ के रखा हुआ था। यहाँ पे हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करके काम है वो करना पड़ेगा। तो अभी मार्केट देखो ओपन हुआ है, थोड़ी देर में मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ट्रेडर्स तो ऐसे करते हैं, अभी हम मार्केट में काम करना स्टार्ट करेंगे, काफी हमने वेट कर लिया है। एक पोजीशन देखो यहाँ पे बनाया जा सकता था, पर यहाँ पे माइंड थोड़ा सा फिर और ज्यादा थिंकिंग में चला गया, तो उस वजह से हमने यहाँ पे सेल तो देखो किया नहीं। नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, ये सेलर वगैरह को परेशान करेगा और फिर उसके बाद मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह देखने को हमें मिल सकता है। अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से मार्केट में ये सेलिंग वगैरह हो रही है ना, ये मार्केट ज्यादा नीचे जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक बार देखो सेलर को खत्म किया। अब उसके बाद जब मार्केट में ये रिजेक्शन वगैरह आ गया है, तब यहाँ पे क्या है कि अब हर कोई सेल करने की कोशिश जरूर करेगा। धीरे धीरे सबको समझ में आएगा कि मार्केट नीचे गया, ऊपर जाके एक रिट्रेसमेंट किया, फिर वापस मार्केट नीचे जा रहा है। प्लस बात की जाए बायर की, तो देखो ज्यादातर बायर है ना, वो ये लेवल के ब्रेकडाउन वगैरह को देख के यहाँ पे निकल चुके होंगे, और अब यहाँ पे कोई इतना इजीली कोई बाय वगैरह कर नहीं पाएगा। न्यूज वगैरह भी है मार्केट में। प्लस नीचे अगर बात की जाए, यहाँ पे कोई बाय करके बैठा था, तो देखो वो अभी मार्केट में परेशान होके निकल चुका होगा, और नहीं भी निकला है तो उसका देखो एक सिंपल सा फंडा है, उसने जिस लेवल पे अपना एसएल लगा के रखा हुआ है वो वहां पे निकलेगा। उससे पहले वो मार्केट में इस तरीके के मूव में अपने एसएल वगैरह इतना इजीली देके निकलेगा नहीं। अब जिस तरीके की ये छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं मार्केट में, ये जो ब्रेकडाउन वगैरह होने की कोशिश हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं पे मुझे तो लग रहा है कि एक ट्रेप ही है। मार्केट अब जैसे जैसे क्या होगा कि यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट भी अगर कर देगा, तो सबको लगेगा ये एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, चलो सेल कर लेते हैं। मार्केट फिर थोड़ा ऐसे करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो इस कंडीशन में देखो मार्केट में एक अच्छा खासा मूव है वो ऊपर की साइड हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो ऐसे करते हैं, अब चलो मार्केट में बाय तो हमें एक ट्रेड लेना है तो ले ही लेते हैं। और क्वांटिटी आज मैं 60 की जगह 30 ही रखूंगा, क्योंकि ये ट्रेड है वो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हमारे लिए यहाँ पे हो सकता है। तो 51,000 की जो कॉल है उसको हम बाय करेंगे। यहाँ पे एक साइड ग्रीन कैंडल अभी बन चुका है मार्केट में, ये थोड़ा सा फॉलो अप हो जाए तब हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। 30 सेकेंड में लेना चाहूंगा आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। अप्रैल के मंथ के लिए जो मैं लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोगों के लिए रन करता हूँ, तो इसके रजिस्ट्रेशन है वो अप्रैल मंथ के लिए स्टार्ट है। आप इस मंथ के लिए ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस जो आपकी लाइव क्लासेस है
वो फ्राइडे और सैटरडे से स्टार्ट है, वो यहाँ पे हो जाएगी। थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको इस प्रोग्राम के बारे में मैं दे देता हूँ। कंप्लीट डिटेल के लिए आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे टीममेट से कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हो। 4 वीक का ये प्रोग्राम रहता है। पर वीक इसमें 3 गूगल मीट होती है, प्लस एक लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होता है, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि मार्केट में जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा देखो आपको डेली जो ट्रेड रिव्यूज हैं, जो आप डेली ट्रेड करते हो, वो भी आपको दिए जाते हैं। एक गूगल फॉर्म होगा जो डेली आपको फिल करना होगा, और उस पे जो भी मेरा फीडबैक होगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। रिकॉर्डेड सेशन है वो आपको लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे इस मतलब रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट है वो दे दिए जाएंगे। प्रीमियम ट्रेडिंग जर्नल भी आपको दिया जाएगा, और हर एक ट्रेडर पे मैं ध्यान दे पाऊँ, इसीलिए कम से कम 2 पर्सनलाइज़ेशन है वो इस पूरे 4 वीक में आपके साथ मैं डेफिनिटली करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम बाय वो कर लेते हैं। तो देखो 51,000 की जो कॉल है वो हमने बाय की है 887 पे। अब मार्केट देखो यहाँ से अगर हमारे अगेंस्ट में चलेगा, क्योंकि ये जो हमने ट्रेड बना के रखा हुआ है, ये पूरा हमारा साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड है, ठीक है? प्योर साइकोलॉजी पे बेस्ड ये ट्रेड है। तो इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हर एक ट्रेड के जैसे इसमें भी प्रोबेबिलिटी है। पर यहाँ पे मुझे जिस तरफ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही थी मार्केट में, उस डायरेक्शन में हमने यहाँ पे काम है वो किया हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। मार्केट में देखो, अगर कोई छोटा मोटा बायर वगैरह यहाँ पे बैठा हुआ था, तो मार्केट ने उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा दिया है। उसके बाद जब वापस इस तरीके से क्विकली रिजेक्शन में आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि अच्छे अच्छे बायर हैं वो अपनी पोजीशन वगैरह एग्जिट करके निकल जाते हैं। अब मार्केट ने जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन वगैरह बनाया हुआ है, तो अब क्या है कि यहाँ पे मार्केट इजीली ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक बार जिनको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, उनको मार्केट बिल्कुल अच्छे से देखो निकाल चुका है, और यहाँ पे पैटर्न वगैरह भी मार्केट ने बना रखा है। उसके बाद जब मार्केट अब इस तरीके से ये करके ये करने की कोशिश कर रहा है, तब यहाँ पे अब साइकोलॉजी धीरे धीरे क्या बन जाएगी कि मार्केट में तो देखो रिजेक्शन ही आना है, तो हम यहाँ पे सेल कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनने की कोशिश हो रही है, तो इस कैंडल में डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा, ये देखो लिमिट के आसपास का प्रॉफिट है वो हमें एक ही कैंडल के अंदर मिल गया। तो वैसे ये साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड था, इसलिए मैंने क्वांटिटी कम रखा है, नहीं तो मतलब 60 क्वांटिटी में यहाँ पे ले लेता। बाकी देखो, कैंडल बनते ही मतलब पोजीशन बनते ही अगर ऐसा प्रॉफिट नजर आ जाए, तो फिर मार्केट में बिल्कुल कॉन्फिडेंस है वो हमारा बढ़ जाता है। ये और भी ज्यादा आगे कंटिन्यू हो जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, टारगेट हमारा बच रहा है। जब नॉर्मल टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे बुकिंग करके हम मार्केट से निकल जाएंगे। तो वैसे तो देखो इसमें 1800-1900 रुपए तक का प्रॉफिट है वो हम पोजीशन में देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये पोजीशन अगर हमारे नेगेटिव चलना स्टार्ट कर देगी हमारे अगेंस्ट में, तो इसमें फिर वही है कि हमें कोस्ट टू कोस्ट या छोटा मोटा लॉस लेके है वो यहाँ से निकलना पड़ेगा। पूरे एसएल के लिए हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हो सकता है कि मार्केट की साइकोलॉजी कुछ और हो, और यहाँ पे मार्केट हमें ट्रैप कर ले, फिर बड़ा एसएल हमें दे दे। तो यहाँ पे वेट करना ही मैं प्रेफर करूंगा। अभी जैसे मार्केट नीचे आना जब स्टार्ट हुआ है, तो हम लगभग कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। 500-600 के आसपास का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर 1800-1900 तक का प्रॉफिट तो हम देख चुके हैं। तो वेट करते हैं, देखो अगर यहाँ से नीचे चला जाएगा, ये लेवल को अगर निकाल देगा, तो जैसे ही निकालेगा यहाँ पे हम एग्जिट है वो ले लेंगे। चाहे हमारा कितना भी प्रॉफिट चल रहा हो, चाहे कितना भी लॉस चल रहा हो, चाहे हम कोस्ट टू कोस्ट ही मार्केट में क्यों न चल रहे हो। तो यहाँ पे देखो मार्केट है वो वापस से अपसाइड का मूव है वो कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। अब जो मैंने ये रेजिस्टेंस बना के रखा है, बस मार्केट इसके ऊपर चला जाए। मार्केट अगर ये वाले लेवल से यहाँ से अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, तो मार्केट डेफिनेटली एक अच्छा मूव है वो अपसाइड में करने वाला है। अगर रेजिस्टेंस लेना होगा तो वो यहाँ कहीं से ही लेके मार्केट है वो नीचे चला जाएगा। पर एटलीस्ट इस पोजीशन में अब हम इतने सेफ हो चुके हैं कि प्रॉफिट बुक हो न हो, पर यहाँ पे हमें लॉस भी मार्केट देने वाला नहीं है। कोस्ट टू कोस्ट या फिर छोटा मोटा लॉस लेके, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके ही हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अब मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करेगा, तो हम अपने कंप्लीट मतलब एसएल के लिए यहाँ से वेट है वो करने वाले नहीं है। क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो देखो बहुत ही एक अच्छी जगह पे मार्केट आ चुका है, बहुत ही एक अच्छी साइकोलॉजी मार्केट में बनी हुई है। यहाँ से कंटिन्यूअस ऊपर है वो मार्केट जा सकता है। तो अभी हमारे रेजिस्टेंस के तो ऊपर आप मार्केट आ गया है, और देखो 2000 के आसपास का प्रॉफिट भी हमारा चलना स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बड़ा करने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि मार्केट में जब बाकी लोग बाइंग में काम नहीं कर रहे हैं, और हमने अगर पोजीशन बना के रखा है, तो रिस्क हमें डेफिनेटली यहाँ पे लेना चाहिए। अगर मार्केट 140 के ऊपर चला गया ना, अब यहाँ पे 120 के आसपास चल रहा है,
तब मार्केट में हमें एक अच्छा ब्रेकआउट वगैरह, ये हाई वगैरह का देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। तो अभी वेट करते हैं, बस एक कैंडल 150 140 के आसपास चली जाए बस। यहाँ पे देखो प्रॉफिट हमारा बहुत ही अच्छा बन गया, और मार्केट में जो 140 का लेवल मैंने आपको बताया था, मार्केट उसके भी ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी स्पाइक्स वगैरह जब मिल रहे हैं, मार्केट कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, तो प्रॉफिट को बढ़ने दूंगा। पर जैसे ही मार्केट पॉज लेते हुए दिखेगा, कहीं से रिजेक्शन हमें दिखेगा, तो मार्केट में हम एग्जिट भी है वो ले लेंगे, क्योंकि मार्केट में देखो बहुत वोलेटिलिटी है। और यहाँ पे जब मार्केट ने एक अच्छा प्रॉफिट हमें बना के दे दिया है, तो उसको बुक हमें टाइम पे कर लेना चाहिए। मुझे लग रहा है अभी बुक करना पड़ेगा, मार्केट में रिजेक्शन वगैरह आने की कोशिश हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स प्रॉफिट है वो मैंने बुक कर लिया है। मार्केट में देखो ये पोजीशन में प्रॉफिट हमें 2400 2500 रुपए तक का हमने देख रखा है। पर जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल के बाद अब यहाँ पे क्या है कि आगे बढ़ने की नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे 140 150 के लेवल के आसपास अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से देखो मार्केट जितना ज्यादा अब ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, तो हो सकता है कि मार्केट में कोई बड़ा कैंडल बने और जिसकी वजह से रिजेक्शन आ जाए, तो देखो वो भी हमारे लिए फिर यहाँ पे परेशानी की बात हो जाएगी। तो थोड़ी देर हमने वेट तो किया है, प्रॉफिट बड़ा करने का मेरा तो काफी मन था। पर अब प्रॉफिट बड़ा नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या ही किया जा सकता है। जब मार्केट प्रॉफिट वगैरह कम करते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दिया, तब हमने प्रॉफिट को यहाँ पे बुकिंग करना ही ठीक समझा। वही ठीक होता है, थोड़ा आप वेट कर सकते हो। पर जब मार्केट आपको ज्यादा लगे, जैसे ये वाला रिजेक्शन आ रहा था, यहाँ पे ये जो रिजेक्शन आ रहे थे, तब यहाँ पे प्रॉफिट है वो मार्केट हमारा काफी हद तक कम कर दे रहा था। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट लेना ही ठीक समझा। मार्केट में हमने क्यों काम किया था वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा चुका हूँ। इस तरीके से मार्केट में हमने काम किया हुआ है। 890 के आसपास पोजीशन बनाया था, और 950 के आसपास हमने यहाँ पे एग्जिट है वो मार्केट से ले रखा है। अभी तो मार्केट में ठीक ठाक स्पाइक देखने को मिल रहे हैं, वापस से देखो प्रीमियम हाई हो चुके हैं। पर वही है कि मार्केट अब यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है। अब हो सकता है ये ब्रेकआउट वगैरह देखने को हमें मिल जाए, पर हमने जितना वेट करना है। और ट्रेडर्स, आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। अगर आप देखो, मैं जो मेंटोरशिप प्रोग्राम रन करता हूँ, जो कि बिल्कुल लाइव रहता है, अगर आप इसमें इनरोल करना चाहो अप्रैल के मंथ के लिए, तो इसके रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इस फ्राइडे और सैटरडे से ये बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए, मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या है, कैसे ये रन करता है, क्या इसका कंटेंट है, तो वो सारी डिटेल आपको नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे टीममेट्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लो। और डेफिनेटली ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, मार्च के मंथ में काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, और उनके काफी अच्छे रिजल्ट भी उनको मिले हैं। मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है वो समझने में आपको काफी हेल्प है वो यहाँ से मिलती है। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, और आई होप आपका दिन है वो काफी अच्छा रहा होगा ट्रेडिंग वाइज, और आप कुछ न कुछ नया सीख रहे होंगे और मार्केट में आगे बढ़ते रहोगे। पीस आउट।